गाइस, दिस इज योर बॉय विकास और आप लोग देख रहे हैं वीवीएस यूट्यूब चैनल। फाइनली बहुत समय के बाद मार्वल का नया एक सीरीज आ चुका है जिसका नाम है सी हल्क। इसका एपिसोड 1 मैंने देख लिया है और आज हम लोग उसी एपिसोड को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला है और क्या क्या हिडन डिटेल्स एमसीयू के रेफरेंस देखने को मिले हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना क्योंकि बहुत सारे हिडन डिटेल्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो उसके लिए वीडियो को कर लेते स्टार्ट। लेट्स गो। शुरुआत में ही हम लोगों को पता चल जाता है कि जेनिफर वॉल्टर बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएटेड है। अगर आप लोगों को नहीं पता, कॉमिक बुक में भी सेम जगह से ग्रेजुएटेड होती है और बेसिकली वो अभी डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी है। तो सी हल्क के पीछे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक कप दिखने को मिलेगा। कप के ऊपर लिखा हुआ है लिटिल गेट। बेसिकली इसके बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं हम लोगों को। पहले जो रेफरेंस मिलता है वो है इसी सेम नाम से एक बुक है जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो बेसिकली लॉयर होता है, जैसे कि हमारी जेनिफर वॉल्टर है वैसे वो भी एक लॉयर होता है और वो कोई भी केस उठा लेता है, चाहे कुत्ते का केस हो या फिर कोई गाड़ी का या घोड़ा का, वो कोई भी केस उठा लेता है। दूसरा जो रेफरेंस है वो आता है सीधा लूक की सीरीज से। अब आप लोग बोलोगे लूक की सीरीज से क्यों आ रहा है, तो अगर आप लोग इसको ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी यू लेटर लिटिल गेटर। यहाँ पे गेटर को हम लोग एलिगेटर बोल सकते हैं, जो अगर आप लोगों को नहीं पता, लुकी सीरीज में लुकी का एक वेरिएंट था जो बिल्कुल एक एलिगेटर जैसा दिखता था। और एक रेफरेंस आता है, अबे यार कितना दे रहे हो, और एक रेफरेंस आता है जहां पे ये सीधा मून नाइट से कनेक्ट होता है। अब आप लोग बोलोगे मून नाइट से कैसे कनेक्ट होता है, तो बेसिकली मून नाइट के जो हमारे जो कैरेक्टर थे, मेन कैरेक्टर थे स्टीवन ग्रांट, वो ज़्यादातर ये वर्ड यूज करते थे लेटर गेटर। इसका मतलब होता था बाय बाय गुड बाय, तो वो गुड बाय 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 के बदले वो लेटर गेटर यूज ज़्यादा करते थे। तो ये मून नाइट के साथ ज़्यादा रेफरेंस कर। सीरीज के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को जब जेनिफर बाहर निकलने लगती है तब हम लोगों को एक चीज़ सुनने को मिलता है, सैवेज जेनिफर। अगर आप लोगों को नहीं पता, सैवेज जेनिफर बेसिकली सैवेज द सी हल्क का रेफरेंस है। इस नाम से पहले कॉमिक्स आया करती थी सी हल्क के, उसी का एक छोटा सा ईस्टर एग से। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जेनिफर वॉल्टर के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्त को पता है और जेनिफर वॉल्टर को पता है और उसके भैया ब्रूस को पता है। हाँ, ब्रूस और जेनिफर वॉल्टर भाई बहन है, कज़न है। तो वो फ्लैशबैक में जाती है फोर्थ वॉल ब्रेक करने के बाद और हम लोगों को स्टोरी बताती है कि वो कैसे सी हल्क बनी। तो जेनिफर वॉल्टर एंड ब्रूस बैनर दोनों के दोनों एक लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं जहां पे हम लोगों को पता चलता है कि एंड गेम में जो हम लोगों ने देखा था, हल्क पूरा का पूरा हल्क के फॉर्म में था, प्रोफेसर हल्क के फॉर्म में था, लेकिन सैंची मूवी में हम लोगों को पता चलता है कि हल्क भैया नॉर्मल हो चुका है। अब कैसे वो नॉर्मल हो गया था उसके बारे में बताया गया है, जहां पे हम लोगों को पता चलता है कि हल्क ने यानी कि ब्रूस बैनर ने एक ऐसा मशीन इन्वेंट किया है जिसके मदद से वो इंसानी फॉर्म में रह सकता है। के बाद हम लोगों को गाड़ी के अंदर चीटोस खाते हुए दिखते हैं ब्रूस बैनर एंड जेनिफर वॉल्टर, जो चॉपस्टिक्स से खाते हैं। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा रेफरेंस है जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा था कि मून नाइट के साथ ये भी कनेक्शन है। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले, एक वीडियो वायरल जा रही थी जहां पे ऑस्कर आइजक भैया यानी कि हमारे मून नाइट भैया चीटोस खा रहे थे, वो भी चॉपस्टिक यूज करते हुए। तो बेसिकली उनका ये एक रेफरेंस था इस सीरीज के इस एपिसोड के अंदर, इस पॉइंट पे। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है एक स्पेसशिप आता है जिसको देख के गाड़ी उलट जाती है, मतलब टकरा के गाड़ी उलट जाती है और उसके उलटने के वजह से हल्का हाथ कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है और ब्रूस बैनर का भी हाथ कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है। तो क्या होता है, बेसिकली ब्रूस बैनर का ब्लड जाके सी हल्क के ब्लड से मिल जाता है और जेनेटिक वो कॉम्पोजिशन हो जाता है और उसके बाद वो सी हल्क में बदल जाती है। अब इसके बाद क्या होता है ना, वो अपने बॉडी पे काबू नहीं रख पाती और वो भाग जाती है जंगल की तरफ। तब हल्क जब फिर से जेनिफर वॉल्टर के रूप में आती है और उसका जब आंख खुलता है तो वो खुद को जंगल में पाती है। जंगल से वो जब बाहर निकलने लगती है तब वो एक बाड़ की तरफ जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप लोग नोटिस करोगे, बाड़ के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे रॉक्सॉन लिखा हुआ है। रॉक्सॉन कंपनी को लीड करता है एक बंदा जिसका नाम है डैरियो एगर। अगर आप लोगों को नहीं पता, ये मार्वल का फेमस विलन है जो बेसिकली एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है जिसको कहते हैं मिनोटोर। अगर आप लोगों को नहीं पता, थॉर 4 में हम लोगों को देखने को मिलने वाले
वाले थे रेडियो एगर, बट कुछ कारण सहित उस सीरीज में हम लोगों को नहीं देखने मिला। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को ये भी बता दूं, ये जो रॉक्सॉन कंपनी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है याकुजा गैंग के साथ। अगर आप लोगों को नहीं पता ये याकुजा गैंग क्या है, तो बेसिकली याकुजा गैंग का रेफरेंस हम लोगों को देखने को मिल चुका है डेयरडेविल एंड एजेंट ऑफ सील्स में। ये एक गैंग है। इस वाले सीरीज में हम लोगों को डेयरडेविल का कैमियो भी दिखने वाला है, तो आप लोग समझ सकते हो रॉक्सॉन कंपनी कुछ ना कुछ तो भैया इसका इंपॉर्टेंस है, इतना तो समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती है सी हल्क। धीरे धीरे उसको लड़के लोग छेड़ने आते भैया, लौंडी दिखी नहीं, लंडे लोग आगे छेड़ने। तभी क्या होती है, सी हल्क का टेम्पर हाई हो जाता है और वो लड़के लोगों के ऊपर जैसे अटैक करने जाती है सी हल्क के रूप में, तभी छोटा सा सीन देखने को मिलता है जहां पे हल्क आता है और तुरंत उसको लेकर भाग जाए। आँख खुलती है, वो एक सुनसान आइलैंड पे खुद को पाती है और उसके बेड के बगल में रखा होता है एक कपड़ा। तो बेसिकली अगर आप लोगों को लगता है ये ब्रूस बैनर का कपड़ा है, तो बिल्कुल नहीं, ये टोनी स्टार्क का कपड़ा है। अगर आप कपड़े के ऊपर लिखा हुआ होता है लेड ज़ेपेलिन। अगर आप लोगों को नहीं पता भैया ये लेड ज़ेपेलिन क्या भला है, तो अगर आप लोगों ने थॉर रैग्नारोक देखा है, थॉर रैग्नारोक में थॉर का जो एंट्री होता है, जो म्यूजिक आता है आप लोगों के सामने, ना ना ना, सुन लो भैया। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि हल्क नीचे एक लैब बना के रखा है जो टोनी स्टार्क के साथ मिलके उसने बनाया है, जहाँ पे सारे के सारे इक्विपमेंट टोनी स्टार्क के कंपनी से है, स्टार्क इंडस्ट्रीज से आए हुए हैं, और जहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें पता चलती है कि कैसे सी हल्क में तब्दील हुई। बेसिकली उन लोगों के जीन में कुछ ऐसा है जिसके वजह से जब हल्क गामा रेस के साथ वो लोग रिएक्ट करके बेसिकली हल्क में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हल्क उसका अल्टर ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब पता चलता है कि उसके अंदर कोई दूसरा पर्सनैलिटी है ही नहीं। वाओ, सी हल्क के अंदर कोई दूसरा पर्सनालिटी नहीं है। जैसे हल्क के अंदर दूसरा पर्सनालिटी है, जैसे एक हल्क दूसरा ब्रूस बैनर, तो भैया सी हल्क के अंदर कोई नहीं है। जेनिफर वॉल्टर अंदर भी है, जेनिफर वॉल्टर बाहर भी है। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जिस रूम के अंदर उसको बंद करके जो मशीन आते हैं कांटा वाले, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है स्टार्क। बेसिकली हाँ, ये स्टार्क कंपनी ने बनाया है ज़्यादातर चीज़ें। बेसिकली जहाँ पे सी हल्क ट्रेनिंग लेती है, जहाँ पे वो उठती है, जहाँ पे उसको पता चलता है जिस आइलैंड में आती है वो बेसिकली एक मैक्सिको का आइलैंड होता है, जहाँ पे हल्क 18 महीने तक अपने ऊपर काम किया था कि कैसे वो अपने आप को हल्क एंड बैनर में तब्दील कर सकते हैं। 18 महीने तक वो वहीं पे छुपा हुआ था। हल्क के फॉर्म में जब जेनिफर वॉल्टर बाहर निकलती है, तब उसको पता चलता है कि भैया इसका तो अल्टर ईगो है ही नहीं। तब हल्क सोचता है भैया काहे हम चाटू इतना मेहनत कर रहे हैं हल्क और ब्रूस को मिलाने के लिए, और इस बहन के पास भैया अल्टर ईगो नहीं है। इसके बाद हल्क उसको समझाता है कि नहीं, अगर तुम्हारे पास पर्सनालिटी नहीं है फिर भी हल्क के पावर बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए। अब इसके बाद हल्क उसको सिखाता है 15 साल की उसकी मेडिटेशन ट्रेनिंग, जहाँ पे उसने कैसे सीखा कि एंगर को कंट्रोल करते हैं, इमोशन को कंट्रोल करते हैं, गुस्सा सैडनेस सबको कंट्रोल करते हैं। लेकिन भाई साहब ने ये नहीं सीखा कि कैसे जेलसी को कंट्रोल करते हैं। जब वो सी हल्क को ट्रेनिंग देता है, तब उसके शकल में साफ झलकता है कि भैया उसको जेलसी हो रही है, क्योंकि सी हल्क हर चीज़ में बेस्ट निकल के आती है। बेस्ट, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो पत्थर फेंकना हो, कुछ भी हो, सब में बेस्ट निकलता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे भैया, तो एक चीज़ देख के कसम से बवाल मज़े आ गए, जहाँ पे पत्थर फेंकने वाला सीन है। सी हल्क पहले हल्क पत्थर फेंकता है, फिर सी हल्क उससे दूर पत्थर फेंकती है। जेलसी के कारण जब अपना हल्क अपना पावर दिखाता है भैया, पत्थर को लेके सीधा स्पेस बवाल फेंकता है, तो छाल का फेंकता है, सीधा स्पेस में जाके गिरता है पत्थर। अब यहाँ पे आप लोग भैया हल्क की पावर देख सकते हो। मतलब अगर आप लोग सोच रहे थे कि मूवी के अंदर इसको वीक दिखा दिया गया, तो मुझे नहीं पता क्यों वीक दिखाया जा रहा था। हल्क का पावर अब तो हमको समझ में आ रहा है भैया है, बंदा अभी तक ठुला नहीं है, गन में अभी भी गोली है भैया, वो चलाने की देरी है। अब चलाएंगे कब, वो तो मार्वल वालों को पता है। सी हल्क वो बेसमेंट के अंदर जाने लगती है ट्रेनिंग के जगह, तो आप लोगों को दो चीज़ें देखने को मिलता है। पहला होता है एक हेलमेट, आयरन मैन का हेलमेट, जो आयरन लीजन का हेलमेट है, जो टूट फूट चुका है। एंड दूसरा एक पीछे हेलमेट देखने को मिलता है, जो बेसिकली हमें लगता है थॉर रैग्नारोक का, जहाँ पे थॉर रैग्नारोक का जो हल्क वाला हेलमेट था वही है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे भैया, हेलमेट का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, जो बेसिकली जब थॉर रैग्नारोक में जो हल्क दिखाया गया है वो इतना बल्कि था कि उसके हेड के अंदर ये वाला हेलमेट फिट ही नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है ये कोई एक एरर हो सकता है,
जिसने एडिट किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भैया हेलमेट वही है, सकार वाला हेलमेट है। अब आते हैं स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब सी हल्क क्या करती है, जीप में लेती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तब हल्क उसे रोकने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भैया देख के जितना मुझे बुरा लगा है क्या ही बोलूँ, हल्क को एक जीप से उड़ा देती है। लिटरली हल्क को जीप से उड़ा दिया। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। भैया हल्क है, वो हल्क है, एक जीप नहीं 100 जीप की गाड़ मार सकता है, फाड़ सकता है। हल्क का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूव थंडर क्लैप। अगर आप लोगों को नहीं पता थंडर क्लैप क्या है, तो बेसिकली वो दोनों हाथ को लेता है और बूम करके मारता है और भैया पूरे चितरे उड़ जाते हैं बंदे लोगों के। यहाँ पे हल्क ने बेसिकली बहुत स्लो ही मारा था। अगर वो असली वाला मारता तो उसका जो, अगर आप लोगों को पावर देखना है तो भैया इनक्रेडिबल हल्क आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे कसम से भैया बवाल मचा दिए थे हल्क भैया ने। और यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर भी वही ट्राई करती है, टैंग टैंग टैंग, तो वो एक बार में नहीं कर पाती, वो बार बार मारती है। इससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हम लोगों को हल्क का वीकनेस भी पता चलता है। जो हल्क का वीकनेस है साउंड। भैया अगर आप लोगों ने इनक्रेडिबल हल्क देखा होगा तो हल्क को कंट्रोल करने के लिए साउंड स्पीकर्स यूज़ किए गए थे, वाइब्रेशन स्पीकर्स बेसिकली आप लोग कह सकते हैं। तो बेसिकली इससे एक वाइब्रेशन निकलता है सी हल्क जब क्लैप करती है, उसकी वजह से हल्क थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में थोड़ा सा फाइट वाइट होता है। तब जाके हल्क उसको बाद में बोलता है, अच्छा तुम जा सकते हो बिटिया, अब तुम जाओ, तुम काम वाम करो। यहीं पे हल्क का आर्क खत्म हो जाता है। ठीक है, हल्क का आर्क खत्म हो जाता है। अब मुझे नहीं पता सीरीज के एपिसोड के अंदर कुछ एपिसोड में हल्क को दिखाया जाएगा या नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अब भैया हल्क का कुछ ना कुछ तो करेंगे मार्वल वाले। हो सकता है उसकी मूवीज़ दे दे, कुछ एक दिखा दे यार, वर्ल्ड वॉर हल्क दिखा दो, क्या कर रहे हो मार्वल वालों, दिखा दो। मुझे तो लगता है हिंट दे रहे हैं, हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं भैया सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे जो हमारी सी हल्क है जेनिफर वॉल्टर, वो कोर्ट के अंदर आती है और वहाँ पे जो अपना दलील है वो पेश करने वाली होते हैं। तभी हम लोगों के सीरीज़ की विलन आ जाती है, जिसका नाम है टाइटेनिया। भैया क्या ही नाम है, टाइटेनिया। तो बेसिकली वो जब आती है बहुत इजी तरीके से वो पिटती है। पिटने के समय अगर आप लोगों ने देखा होगा, सीरीज एपिसोड के फर्स्ट में हम लोगों को बताया गया था कि जेनिफर वॉल्टर के बारे में सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी को और ब्रूस को पता है और किसी को नहीं पता। बट कोर्ट में जब वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है तब सारे लोगों को तो पता चल जाता है। ये तो सबने देखा, सबने देखा ना, एपिसोड के अंदर सबने देखा कि कोर्ट वाले सबको पता चल गया। लेकिन एक चीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा, तो जब जेनिफर सी हल्क में तब्दील होती है तब उसके पीछे एक बंदा कैमरा लेकर बैठा होता है। इसका मतलब क्या है, जेनिफर दीदी अब फेमस होने वाली है एज अ सी हल्क, पूरे के पूरे अब वो सुपर हीरो बनने वाली है। इतना आप लोगों को पता चल गया होगा, मतलब वो फेमस होने वाली है। टाइटेनिया को बहुत गंदे तरीके से पीटती है, मतलब हवा का फूक के तरह मार देती है। अगर मुझे लगता है टाइटेनिया को अगर इन लोगों ने मेन विलन बनाया है तो उनका ओरिजिन भी ये लोग बताएंगे एपिसोड्स के अंदर। धीरे धीरे एपिसोड आएगा। और लास्ट का जो भैया शॉट होता है, शुरुआत का शॉट और लास्ट का शॉट दोनों सेम होता है। जैसे कि शुरुआत के शॉट में अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब वो अपने डायलॉग की मतलब बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी, तब लास्ट वाला शॉट में वो क्लोजअप आता है कैमरा एंड देन वो अपना टेक लेती है, देन भैया ख़त्म होता है। और लास्ट वाले शॉट में भी, मतलब लास्ट जो सीन होता है उसमें भी सी हल्क अपना डायलॉग देती है एंड क्लोजअप कैमरा आता है और देन एपिसोड खत्म। तो आई होप आप लोगों को रिव्यू नहीं ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। ऐसे ब्रेकडाउन्स और भी आने वाले हैं। मैं और भी वीडियोस पे काम कर रहा था, ऑडियो फाइल मेरा डिलीट हो चुका था यार, इसीलिए बहुत सारे वीडियोस नहीं आए। और धीरे धीरे नए नए सीरीज़ आए जा रहे हैं, नए नए वीडियोस आए जा रहे हैं, नए नए मूवीज़ आए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा भैया पुराने को मारते हैं गोली, नए इस पर काम करते हैं। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लेट आई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। शेयर कर देना यार, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है बट वीडियो में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लिटरली बहुत ज़्यादा लगती है। तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग VVS। टाटा बाय बाय, सायोनारा।